हेलो माय लवली पीपल, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और मेरी स्टोरी इतना एंजॉय कर रहे हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दिल से सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी है रूम नंबर 333। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। गौरव और उसकी पत्नी एक ट्रिप पर जा रहे थे। वो लोग घूमने के लिए शिमला जा रहे थे। उनका सबसे पहले प्लान था कि वो लोग शिमला पहुंचते ही सबसे पहले अपने होटल में जाएंगे और वहां आराम करेंगे। वो अपनी गाड़ी से जा ही रहे थे कि अचानक से उनके होटल की ओर जाने वाला रास्ता बंद पड़ा था, जो कि कल सुबह खुलने वाला था। गौरव ने सोचा कि अब आज कहाँ रुका जाए। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों ना यहीं आसपास एक होटल में रूम बुक कर लेते हैं, सिर्फ आज के लिए। कल सुबह होते ही अपने होटल की ओर निकल पड़ेंगे। गौरव को भी ये आइडिया पसंद आया और वो वहाँ एक होटल की तलाश में यहाँ वहाँ अपनी गाड़ी को घुमाने लगा। वो होटल की तलाश में बहुत अंदर या कहे तो घने जंगलों में जा चुके थे। उनको कोई रास्ता पूछने के लिए इंसान भी नहीं दिख रहा था। अचानक एक पत्थर पर बैठा हुआ एक बूढ़ा दिखा जो हुक्का पी रहा था। उसको देखते ही गौरव ने अपनी गाड़ी रोकी और उससे आसपास रहने के लिए होटल पूछा। उस बूढ़े ने उंगलियों से एक दिशा की ओर इशारा किया और हुक्का पीने लगा, पर उसने कुछ बोला नहीं। गौरव भी उसके दिखाए हुए रास्ते पे निकल पड़ा। कुछ दूर जाते ही उनको एक होटल दिखाई दिया। होटल दिखने में कुछ ज्यादा शानदार नहीं था, पर ठीक ठाक था। गौरव और उसकी पत्नी होटल में गए, जहाँ एक आदमी काउंटर पर खड़ा था। गौरव ने उस आदमी से एक रूम की चाबी मांगी और एक दिन रुकने के लिए बोला। उस आदमी ने कहा कि सर, आपको जितने भी दिन रुकना है आप रुक सकते हैं, पर आपको किराया 2 दिन का देना होगा। गौरव ने भी पैसे दे दिए। वो आदमी कुछ देर खड़ा रहा और कुछ सोचने के बाद उसने एक रूम की चाबी निकाली और हल्की सी हंसी के साथ उस चाबी को गौरव को दे दिया। उसकी हंसी को गौरव समझ नहीं पाया और चाबी लेकर रूम की ओर बढ़ पड़ा। उसने चाबी पर देखा कि चाबी पर रूम नंबर 333 लिखा हुआ था। वो अपनी पत्नी के साथ रूम नंबर 333 की ओर निकल पड़ा। उन्होंने देखा कि पहला और दूसरी मंजिल अच्छी खासी लोगों से भरी पड़ी है, यानी सारे रूम बुक थे। पर वहीं जहां रूम नंबर 333 था, जो तीसरी मंजिल पर था, वो पूरी मंजिल सुनसान पड़ी थी। वो लोग चुपचाप अपने रूम को खोलकर अंदर चले गए। रूम अंदर से अच्छा था। गौरव फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ा और उसने देखा कि उसमें पानी नहीं आ रहा है। उसने होटल को स्टाफ को फोन करने के लिए रूम के टेलीफोन को उठाया और फोन मिलाया। फोन उठाया गया, पर वहां से कोई आवाज नहीं आई, बस एक हल्की सी हंसी की आवाज आई और फोन कट हो गया। तभी अचानक उसी टेलीफोन पर एक कॉल आया। इस बार होटल की स्टाफ की आवाज थी। उसने पूछा कि जी सर, बोलिए, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। गौरव ने कहा कि आप जल्दी से हमारे रूम आइए, क्योंकि यहाँ पानी नहीं आ रहा। स्टाफ ने कहा कि सर, आप अपना रूम नंबर बताएं। गौरव ने कहा कि रूम नंबर 333। ये सुनते ही स्टाफ की आवाज धीमी और घबराई सी हो गई। स्टाफ ने घबराते हुए कहा कि सर, आप वहाँ क्या कर रहे हैं। गौरव ने पूछा क्यों। तो स्टाफ ने झट से चिल्लाते हुए कहा कि आप जल्दी से जल्दी उस रूम से बाहर निकल जाएं और नीचे आ जाएं। गौरव को कुछ समझ नहीं आया। उसने इसका कारण पूछा तो स्टाफ ने कहा कि सर, आप सवाल मत पूछो, बस जल्दी से जल्दी उस रूम से बाहर निकल जाओ, आपको वहाँ बहुत खतरा है। ये सुनते ही गौरव ने फोन काटा और अपनी पत्नी को सामान के साथ वहाँ से निकलने को कहा। अभी वो निकल ही रहे थे तो उनके दरवाजे को कोई खटखटाने लगा। गौरव ने बार बार पूछा कि कौन है बाहर, पर किसी की आवाज़ नहीं आई। गौरव और उसकी पत्नी समझ गए कि ये कोई भूत प्रेत का मामला है। वो दोनों बुरी तरह से घबरा गए थे। तभी उनकी रूम की लाइट कट गई और सब अंधेरा हो गया। तभी बाहर से आवाज़ आई, सर, आपने पानी ठीक ठाक करने के लिए बुलाया था ना, मैं उसी के लिए आया हूँ। गौरव ने सोचा कि अभी तो नीचे स्टाफ ने कहा कि ये रूम खतरों से खाली नहीं है, और अब ये कौन है जो दरवाजे के बाहर है। तभी गौरव को वही धीमी सी हंसी सुनाई दी जो उसने फोन पर और नीचे चाबी लेते वक्त सुनी थी। तभी रूम टेलीफोन फिर से बजा। फोन स्टाफ का था। उसने कहा कि सर, अभी तक आप नीचे नहीं आए क्या। गौरव ने कहा कि बाहर एक होटल का ही स्टाफ आया है जो कह रहा है कि वो पानी को ठीक ठाक करने आया है।
स्टाफ ने कहा कि सर कुछ भी हो जाए आप उस दरवाजे को मत खोलना, नहीं तो आपकी मौत आपके सामने होगी। गौरव ये सुनते ही सहम गया। स्टाफ ने कहा कि आप अंदर ही रहें, हम कुछ लोगों के साथ ऊपर आ रहे हैं। ये कहते ही फोन कट हो गया। कुछ देर बाद दरवाजे से आवाज आई, सर आप बाहर आ सकते हैं। गौरव ने सुना कि बाहर से कुछ और लोगों की भी आवाजें आ रही हैं, तो उसको यही लगा कि बाहर सच में होटल का स्टाफ ही है। गौरव ने दरवाजा खोला और चैन की सांस ली और सभी लोग वहां से हटकर नीचे आ गए। गौरव ने देखा कि जो स्टाफ पहले काउंटर पर था वो अब वहां नहीं था, उसकी जगह कोई और खड़ा था वहां। गौरव ने सारी बात सबको बताई। तब स्टाफ ने कहा कि सर जो बंदा आपको पहले नीचे मिला था वो असल में पहले इसी होटल में काम करता था और इसी होटल के रूम नंबर 333 में उसकी रहस्यमय मौत हो गई और आज भी उसकी आत्मा इस होटल में भटकती है, पर वो ज़्यादातर रूम नंबर 333 के आसपास ही भटकती है। गौरव को सारी बात समझ आ चुकी थी और वो लोग जल्दी ही होटल से निकल गए और शिमला का ट्रिप एंजॉय किया, पर आज तक वो उस रहस्यमय घटना को भूल नहीं पाए हैं। तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टोरी पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली नेक्स्ट मज़ेदार स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।